नमस्कार दोस्तों, मैं रामभरोस यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में आपको स्वागत है। और आज जो करेंगे पुनः 10 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, उसके बाद आप मुझे कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 ऐसी क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में इससे पहले बार बार रिपीटेड है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज 10 ऐसे क्वेश्चंस को करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप का 200 क्वेश्चंस है। और इस तरह की आप प्रत्येक दिन करते हैं एक एक सेट, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 22√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्वेश्चंस है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 22√3 है, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है मेरे दोस्तों कितना है, 24√3 है। एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 24√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना होगा कि आखिर ये जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मैंने इसको भुजा माना है, मतलब प्रत्येक साइड्स को मैंने भुजा ए माना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जबकि है कितना क्षेत्रफल, 24√3 है। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होती है ये, जबकि है इतना। तो देखिए √3 से ये √3 कट गया और ए स्क्वायर बराबर कोना कोनी अगर आप गुना कीजिएगा तो 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24 चौका 96, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 96 हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √96 हो गया। अब इस 96 का आप वर्गमूल कीजिए, तो अगर आप इसका 96 का अगर वर्गमूल कीजिएगा तो 2 2 4 और 24 चौका 96, यानी कि 2√24 आएगा। वैसे हम करके दिखाते हैं। 96 का वर्गमूल अगर कीजिएगा तो पेयर कीजिए, यानी कि हो गया 2 चौका 8, 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6 2 तिया 6, जोड़ा किसका का मिल रहा है, 2 2 का, यानी कि 4√6। इसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्तों 4√6, यानी कि इस √96 का अगर आप वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा, 4√6 आएगा। आपको पूछ रहा है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी परिमाप क्या होगा। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का या चतुर्भुज का या किसी का भी परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है मेरे दोस्तों सभी भुजाओं का योग। तो इसमें भुजा क्या है, एक भुजा का मान कितना है, 4√6 है, इसका भी मान है 4√6 है, और इसका भी मान आ गया 4√6। चूँकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इस सभी को आप जोड़िएगा तो 4√6 4√6 4√6, तो 4 4 8 4 12, यानी कि 12√6 होगा। जो भी ऑप्शंस में आपको मिलेगा वही आपका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, और आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चंस की आज को देखते हैं। आज की अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चंस को देखिए। आज की क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। एक व्यक्ति दोनों ओर से, मतलब दाएं साइड से भी और बाएं साइड से भी, दोनों तरफ से 14वें स्थान पर है। अगर इसके जगह अदर एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैं बोलूँगा आपको कि एक व्यक्ति दोनों तरफ से दूसरे स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने आदमी हैं। सोचिए, अगर हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है और दोनों तरफ से दूसरे स्थान पर है, इधर से भी दूसरा स्थान पर है और इधर से भी दूसरा स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितना आदमी है। तो दोनों तरफ से दूसरा स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितना आदमी हुआ, 3 आदमी हुआ, सॉरी 3 आदमी हुआ। तो इसमें कैसे निकल पाया, दोनों तरफ से दूसरा स्थान पर है, तो मतलब 2 + 2 और -1, चूँकि ये जो बिचला है 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 1 को घटा लेंगे। तो उसी तरह का इसमें भी है, बोल रहा है कि दोनों तरफ से 14वें स्थान पर है, तो उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, मतलब दोनों तरफ से 14वें स्थान पर है, दाएं से भी 14वें स्थान पर और बाएं से भी 14वें स्थान पर। तो देखिए 14 और +14 और -1,
चूंकि दोनों तरफ से 14वें स्थान पर है इसलिए ऐसा करना है 14 + 14 - 1। चूंकि मैंने अभी बताया है कि अगर दोनों तरफ से दूसरे स्थान पर है तो कितना आदमी है उस पंक्ति में, इधर से भी दूसरे स्थान पर, इधर से भी, मतलब दाएं से भी दूसरे, बाएं से भी दूसरे, तो 1 2 3 आदमी आया। इसे क्या कन्फर्म होता है कि 2 + 2 दोनों तरफ से दूसरे स्थान पर है तो 2 + 2 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। इसमें भी यही है कि दोनों तरफ से 14वें स्थान पर है तो 14 + 14 - 1, 14 में 14 जोड़िएगा तो 28 होगा, 28 में 1 घटाइएगा तो 27 होगा। इसका मतलब है उस पंक्ति में कितने आदमी हैं, 27 आदमी हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की। मैं थोड़ा कम समय में आपको बताना चाहूँगा और मैं आपके समय को इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। चलिए आज की तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों एक चीज़ आप गौर करके देखिएगा, कुछ चीज़ ऐसी है जिसको अगर ट्रेन पार करेगी तो उसकी लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे है पोल है, पोल की लंबाई को अगर ट्रेन पार करेगी तो उसकी लंबाई काउंट नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट है, कोई बिंदु है, उसको पार करेगी तो नहीं होगा काउंट। कुछ ऐसा चीज़ है या गाछ वृक्ष है या किसी आदमी को ट्रेन पार करेगा तो उसकी लंबाई को काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पास करेगा तो उसका लंबाई काउंट होगा। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसका लंबाई काउंट होगा। इस सब पर ध्यान देना है। मतलब कुछ लंबाई निग्लिजेबल होता है। क्वेश्चंस में है 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कितना मीटर लंबी ट्रेन है। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय होती है, चाल गुने समय। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। अभी हम क्वेश्चंस में बोल रहे हैं 90 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 90 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्तों, 90 मीटर है। और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब 90 मीटर का ट्रेन है, मतलब दूरी कितना है ट्रेन की, 90 मीटर है। और बोल रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो बट्टा में 15 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। मतलब ट्रेन की डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर है। और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक पुल को कितने 15 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के योग को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि ट्रेन की लंबाई 90 है प्लस पुल की लंबाई कितनी है, x है, हम अपना मन से मान लिए। और इसको कितना सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। और ट्रेन की चाल कितनी है, इतनी है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना है, 15, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल होगा। दूरी कितना है, दूरी तो अपना भी काउंट होगा। समय बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, समय बराबर होगा दूरी बट्टा में चाल होगा। समय बराबर अगर दूरी बट्टा चाल होगा तो दूरी कितना है, ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है, 90 है। और किसको पार कर जाती है, पुल को, तो पुल की लंबाई कितनी है, x है। चूँकि पुल का लंबाई के बारे में तो पता करना है, तो x है। और चाल कितनी है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। और कितना सेकंड में पार कर जाता है, समय कितना है, 15 है। कोना कोनी आप गुना कीजिए तो 90 प्लस x और बराबर 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। 225, 90 इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 225 और माइनस में 90 घटाइए आप। 225 में से 90 घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 9 गया तो 5 में 0 गया 5 और 12 में से 9 गया तो 3 और 1, मतलब 135 मीटर उस पुल की लंबाई है। इससे कन्फर्म होता है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यानी कि बेल आइकन जो होता है उसको क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा। चौथा देखिए, एक संख्या का 3/4 का 1/4 100 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों वह संख्या कितना है ये नहीं मुझे पता है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक संख्या का, तो हम अपना मन से मान लिए वह संख्या x है। एक संख्या का, तो हम अपना मन से मान लिया वह संख्या x है। उस संख्या का 2/3, उस संख्या का 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या का, तो अपना मन से मान लिए संख्या x है, उसका 2/3 और का 1/4 कितना है, 100 है। तो बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 × 2 2 दूना 4 और x को 1 से गुना कीजिएगा तो x बटा में 3 दूना 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक कोना कोनी गुना कीजिए तो x बराबर 100 को 6 से गुना कीजिएगा तो 600। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या कितनी है, 600 है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। रेलवे के द्वारा हमेशा ही उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आपसे दानादन बनेगा। 5वां है sin थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चंस दिया हुआ है sin थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको पता है ना sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। sin थीटा बराबर p/h, सूत्र कुछ याद रखना है। sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। सूत्र आपको याद रखना है, sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। अगर sin का उल्टा cosec थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा लिखा गया सॉरी, cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो sin का रिवर्स होता है cosec, तो h/p। cos के उल्टा होता है sec, sec थीटा बराबर क्या होगा, तो h/b। और tan के उल्टा होता है cot, cot थीटा बराबर क्या होगा, तो b/p। देखिए sin थीटा बराबर √3/2 है, मुझे पता है कि sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, जबकि कितना दिया हुआ है, √3/2। यहाँ से आप गौर से देखिए तो p का मान कितना है, इतना है, और h का मान कितना है, 2 है। आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। यहाँ पर p तो दिया हुआ है और b निकालना है। आपको पता है b मतलब आधार, और आधार निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में आधार बराबर क्या होता है, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। रूट, अगर इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। आधार बराबर क्या होगा, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, तो b क्या होगा, √h² और माइनस p का स्क्वायर। h कितना है मेरे दोस्तों, h का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस p कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, 4। तो देखिए 4 में से 3 घटाइएगा तो 1, और 1 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब आपको ज्ञात करना क्या है, tan थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, और p का मान आपको पते है कितना है, √3 है, और b का मान कितना आया है, 1 आया है, बटा में 1। तो देखिए √3/1 उसको अगर सॉल्व कीजिएगा, √3 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। आंसर आपका √3 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और सूत्र को आप हमेशा अपने माइंड में, और प्रत्येक वीडियो का आप देखिए, चूँकि सेट बाय सेट बनाते हैं और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आप प्रत्येक वीडियो को नहीं देखिएगा तो सब वीडियो में तो मैं कॉन्सेप्ट बताता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे एक वीडियो में बता दिए कॉन्सेप्ट इस टाइप से जुड़ा हुआ, अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसे बनाना है, तो प्रत्येक में नहीं बताते हैं। इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिए, प्रत्येक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ छुपी हुई रहती है। देखिए एक वस्तु को इतना रुपये में, मतलब 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है। इसे वो कितना रुपया में बेचे ताकि 10% लाभ हो। मेरे दोस्तों देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चंस को हमेशा हम होल वैल्यू पर बनाते हैं। होल वैल्यू इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चंस है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचता है। अगर इतना में अगर वह सेल किया, SP है मतलब सेलिंग प्राइस। अगर कोई आदमी, एक व्यक्ति कोई वस्तु को 3735 रुपये में बेचता है तो उसे कितना होता है, लॉस कितना हो जाता है, 10% का लॉस होता है। तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति 3735 रुपया में अगर कोनो चीज़ बेच रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, इससे क्या कन्फर्म होता है कि वह व्यक्ति वह चीज़ 3735 से ज़्यादा रुपया में कीना था, इसीलिए वह 3735 रुपया में बेचता है, इसीलिए उसको लॉस होता है। और बोल रहा है कि 10% लाभ लेकर के बेचना है, तो ये तो कन्फर्म है कि जितना में कीना है उससे भी ज़्यादा में बेचेगा तब उसको लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी इसमें पता कर लेना है।
कि आखिर 3,735 रुपया में बेचता है और 10% की लॉस होती है, तो आखिर खरीदा कितना में है। तो सबसे पहले आप 10% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 10% को भिन्न में बदलिएगा तो 1/10। हानि हो रहा है मेरे दोस्तों तो ऊपर घटा करके, मतलब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और बचा में 10 का 10। अगर हानि तो ऊपर घटा करके और नीचे जैसे का तैसे लिखेंगे। और एसपी का हमेशा याद रखना है, एसपी का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो सीपी आएगा, और सीपी का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो एसपी आएगा। एसपी है ना, एसपी में लॉस हुआ है, एसपी का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, सीपी मुझे ज्ञात करना है, तो एसपी का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो सीपी आएगा, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी का होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे तो एसपी आएगा, मतलब क्रय मूल्य का होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे तो एसपी आएगा। तो यहाँ पर सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है तो एसपी का होल वैल्यू का उल्टा, एसपी कितना है 3,735 है, और उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 9/10 है तो 10/9 से गुना करेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 9 × 9, 9 × 36, 1 3, 9 × 9, 9 × 9 4, 9 × 5 45। अब 415 को 10 से गुना करेंगे तो 4150। मतलब वह व्यक्ति उस वस्तु को कितना में कीना था, 4,150 रुपया में खरीदा था और 3,735 रुपया में बेच रहा है, इसलिए उसे कितना लॉस हो रहा है, 10% की लॉस हो रहा है। अब बोल रहा है कि वह कितना में बेचे ताकि उसे 10% की लाभ हो। तो नया वाला जो एसपी होगा, मतलब नया एसपी कितना में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए नया, ताकि उसे 10% की लाभ हो। फिर 10% का होल वैल्यू निकालिए तो विभिन्न में बदलिएगा तो 1/10 प्रॉफिट तो ऊपर जोड़ करके, माफ़ कीजिएगा, इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको बना देता हूँ ऊपर जोड़ करके, नीचे ज्यों का त्यों। अब देखिए सीपी का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, सीपी का होल वैल्यू का सीधा, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, एसपी आएगा। एसपी कितना, अगर सीपी का होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे, जैसे 11/10 है तो 11/10 से गुना करेंगे तो एसपी आएगा, 0 से 0 कट गया, और 415 को आप 11 से गुना कीजिए तो 415 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो 415, और ये 415, 5 का 5, 5 1 6, 4 1 5 और 4, 4,565, 4,565 आंसर होगा। यानी कि वह व्यक्ति 4,565 रुपया में बेचेगा तो उसे 10% की लाभ होगा। इसी के साथ आज की क्लास को 5 क्वेश्चंस पर ही ख़त्म करते हैं। चूँकि लाइट कट गया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।